हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मैं हूं गुफराना। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनर्जी कंजर्वेशन की क्लासेस, जिसकी कि में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एनर्जी कंजर्वेशन के। तो फ्रेंड्स, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको टाइमली सारे नोटिफिकेशन मिल जाएँ और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक ऊर्जा में जीवाश्म ईंधन की कुल मात्रा है। तो यहाँ पे जो जीवाश्म ईंधन की कुल मात्रा है वो है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में 85%, ऑप्शन बी में है 95% और ऑप्शन सी में है 75% और ऑप्शन डी में है 55%। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक ऊर्जा होती क्या है। तो फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्राइमरी एनर्जी। ये जो है ये होती है प्राइमरी एनर्जी, ठीक है। और इसको जो है रेफर्स टू ऑल टाइप ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब जो भी नेचुरल रिसोर्सेज से हमें जो एनर्जी मिलती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रिसोर्सेज। ये कैसे हो सकती है? देखिए, या तो ये हो सकती है सोलर, विंड, जियोथर्मल और जो फॉसिल फ्यूल जो हमें अर्थ में मिलते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं प्राइमरी एनर्जी के, मतलब प्राथमिक ऊर्जा के। तो फ्रेंड, जो अर्थ पे जो है ये हमारी जो इसमें जीवाश्म की कुल मात्रा है वो है यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 85%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अक्षय ऊर्जा की श्रेणी में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, अक्षय ऊर्जा जो होती है ये होती है प्राइमरी एनर्जी का पार्ट। देखिए, प्राइमरी एनर्जी मैंने आपको बता दी कि प्राइमरी एनर्जी रेफर्स टू ऑल टाइप ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। जो कि हमें डायरेक्टली नेचर से मिलती है उसको बोलते हैं प्राइमरी एनर्जी। तो ये टू टाइप से होती है, एक होती है रिन्यूएबल और एक होती है नॉन रिन्यूएबल। तो जो फ्रेंड रिन्यूएबल एनर्जी होती है, ये एनर्जी जो होती है डायरेक्टली हमें नेचुरल सोर्स से मिलती है, जैसे सोलर, विंड, जियोथर्मल, टाइडल और बायोमास। इसको जो है हम कभी भी, मतलब ये ख़त्म नहीं होती, इसको हम बार बार बना सकते हैं क्योंकि रिन्यू हो सकती है बार बार। तो इसके लिए इसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। दूसरी होती है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है कि ये क्या होती है, लिमिटेड क्वांटिटी में है अर्थ पे। देखिए, अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इज़ अ नेचुरल रिसोर्स विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस। इसको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे आप देखिए, जिसमें जो हमारी अर्थ में क्रूड ऑयल है, मतलब जो कच्चा तेल है वो लिमिटेड है, ठीक है। जो कच्चा तेल है वो लिमिट्स में है, और पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये लिमिट में हैं। तो इसलिए इनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल जो होती हैं वो तो बार बार बन जाती हैं, जबकि हमारी नॉन रिन्यूएबल जो हैं वो बार बार नहीं बनती हैं। तो निम्नलिखित में से अक्षय ऊर्जा की श्रेणी में नहीं आता। तो फ्रेंड्स, अक्षय ऊर्जा है इसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। तो देखिए, सौर ऊर्जा को हम ये ख़त्म नहीं होने, मतलब हम बना सकते हैं बार बार, अभी नहीं हो सकता। एयर, हवा, ये भी नेचर में ही है। भूतापीय, जियोथर्मल, ये भी है। कच्चा तेल जो है लिमिट में है हमारे पास, ठीक है। अगर इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो ये एक टाइम पर ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये जो है ये अक्षय ऊर्जा की श्रेणी में नहीं आता है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका कच्चा तेल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। निम्नलिखित में से किस ईंधन में जीसीवी और एनसीवी के बीच का अंतर अधिकतम है? तो फ्रेंड, जीसीवी का जो है उसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, और एनसीवी है नेट कैलोरीफिक वैल्यू। तो सबसे बीच का जो डिफरेंस होता है उसमें होता है फ्रेंड्स ये प्राकृतिक गैस में। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ऊर्जा स्रोत जो अटूट है उन्हें कहा जाता है। अटूट का मतलब है कि जो कि मतलब अवेलेबल है, और जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, मतलब ख़त्म नहीं हो सकता, अटूट है, ठीक है। तो अवेलेबल वाला जो है वो है अक्षय ऊर्जा। तो ऑप्शन ए है वाणिज्य ऊर्जा, ऑप्शन बी प्राथमिक ऊर्जा, ऑप्शन सी अक्षय ऊर्जा, या फिर ऑप्शन डी माध्यमिक ऊर्जा। तो जो अक्षय ऊर्जा है वो सही है, क्योंकि वो जो है सबसे ज़्यादा अटूट एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 5, संयंत्र ऊर्जा प्रदर्शन की गणना के लिए निम्न में से कौन सा डेटा आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन ए है वर्तमान वर्ष का उत्पादन, ऑप्शन बी संदर्भ वर्ष का उत्पादन, ऑप्शन सी संदर्भ वर्ष ऊर्जा उपयोग, या फिर ऑप्शन डी क्षमता उपयोग। तो इसमें जो है वो है ऑप्शन डी क्षमता उपयोग। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक ऊर्जा नहीं है?
देखिए प्राकृतिक गैस ये भी अर्थ पे हमारे अवेलेबल रहती है, मतलब हम इसको निकाल सकते हैं। तेल ये भी नहीं है। लकड़ी जो है ये वुड है, तो इसको भी ये भी अर्थ पे अवेलेबल है। बट जो बिजली है इसको हम क्या करते हैं, इसको ये अवेलेबल नहीं है, इसको हम रिफॉर्म करते हैं। चाहे वो हमारे पास सोर्सेज हो सकते हैं कि हम किस तरीके से उसको बना रहे हैं, डिफरेंट सोर्सेज। सोलर एनर्जी के थ्रू हम मतलब बिजली को बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को, या फिर बहुत सारे होते हैं हम इसको बना, डैम के थ्रू बनती है ये। तो ऑप्शन डी जो है इसमें प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। यहाँ पे जो बिजली जो है वो प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, ऊर्जा स्रोत जो या तो पाए जाते हैं या प्रकृति में संग्रहित हैं उन्हें बोलते हैं माध्यमिक ऊर्जा स्रोत, प्राथमिक ऊर्जा स्रोत, दोनों ए और बी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें जो अर्थ में पाए जाते हैं या प्रकृति में संग्रहित हैं वो हैं प्राथमिक ऊर्जा स्रोत। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्य ऊर्जा स्रोत है? तो वाणिज्य फ्रेंड्स, वाणिज्य का मतलब होता है कमर्शियल एनर्जी रिसोर्स। तो एनर्जी दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट फॉर अ डेफिनेट प्राइस इज नोन एज कमर्शियल एनर्जी। फ्रेंड्स वो एनर्जी जो कि मार्केट में अवेलेबल है विद अ डेफिनेट प्राइस, उसका कुछ प्राइस है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वाणिज्य एनर्जी सोर्स। तो देखिए ऑप्शन ए बिजली, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी तेल, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हैं सारे के सारे, यहाँ पे जो है बिजली जो है वो सेकेंडरी एनर्जी उसमें आती है, क्योंकि बिजली जो है वो कमर्शियल है। कोयला तो आपको अर्थ में मिलता है, ठीक है, तेल भी आपको अर्थ में से मिलता है, तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। जैसे बात करते हैं आप प्राप्य ऊर्जा स्रोत के रूप में जाना जाता है वाणिज्य ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, प्राथमिक ऊर्जा या द्वितीयक ऊर्जा। तो अप्राप्य ऊर्जा जो है वो होती है अक्षय ऊर्जा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 10, किस देश के पास वैश्विक कोयला भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो सबसे बड़ा हिस्सा जो है ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ऑप्शन डी भारत। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए जो है उसके पास सबसे ज़्यादा कोयला भंडार है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व के तेल भंडार के आखिरी समय तक रहने का अनुमान है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी सोर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के थे, एक थे रिन्यूएबल और एक थे नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं कि जो एक लिमिटेड है, मतलब लिमिटेड मात्रा में है हमारे पास, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। जीवाश्म फॉसिल फ्यूल जो है वो जगह एग्जाम्पल है, क्रूड ऑयल कच्चा तेल है, ठीक है, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं आपके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के। तो तेल जो है ये भी एक मतलब एक क्वांटिटी में है कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो अनुमान लगाया गया है कि कितने वर्ष में ख़त्म हो जाएगा, तो उसके लिए ही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट 45 ईयर्स में ख़त्म हो जाएगा, 60 ईयर्स में, 200 ईयर्स में या फिर 75 ईयर्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 45 ईयर्स कि अगर जो स्थिति बनी हुई है आजकल उस हिसाब से अगर हम इस तरीके से खर्च करते गए उस तेल को, मतलब हम लोग कहीं पे भी जा रहे हैं, बाइक का यूज़ कर रहे हैं, कार का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो इट डजेंट मैटर कि वो कितनी डिस्टेंस है कितनी डिस्टेंस नहीं है, तो इसी के लिए हम बोलते हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करेंगे तो वो एक टाइम पर ख़त्म हो जाएगा। तो 45 ईयर्स से कैसा अनुमान लगाया गया है, जिस तरीके की हम कंजम्पशन हो रहा है डे बाई डे, तो उस तरीके से 45 ईयर्स में ख़त्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत की प्राथमिक ऊर्जा खपत है। तो फ्रेंड्स भारत की जो प्राथमिक ऊर्जा खपत है, मतलब प्राइमरी एनर्जी जो हमारी कंजम्पशन है वो है, देखते हैं कितना है। ए है दुनिया का 1/29 पार्ट्स, या बी दुनिया का 1/16, दुनिया का 1/17 या दुनिया का 1/20। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए 1/29 इज अ करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, दुनिया में कोयले और लिग्नाइट का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है, मतलब 4th नंबर पे कौन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है कोयला और लिग्नाइट का। तो ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चाइना। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका तो नहीं हो सकता क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका जो था वो 1st नंबर पे था, तो ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। बाकी के बच्चे 3 भारत, रूस और चाइना। तो फ्रेंड्स इसमें करेक्ट आंसर है सी भारत।
ठीक है, तो आप याद रखिएगा जो कोयला और लिग्नाइट का जो प्रोडक्शन होता है वो वर्ल्ड का 4th नंबर पे है इंडिया का। तो फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत की बिजली के लिए वर्तमान प्रतिशत की मांग में कमी है, मतलब जितनी हमारी डिमांड है उसमें कमी है, कितनी है? ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 10% या फिर ऑप्शन डी 14%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 14%। क्वेश्चन नंबर 15, अधिनियम का नाम जो बिजली क्षेत्र के गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रस्तावित है। तो एक हमने एक्ट बनाए गए हैं काफ़ी सारे जो कि क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो डिपार्टमेंट है उसमें क्या ला सकते हैं, बहुत क्वालिटी चेंजेस ला सकते हैं, तो उसको फॉलो किया गया। तो फर्स्ट है नियामक आयोग अधिनियम एक्ट 1998, भारतीय विद्युत अधिनियम एक्ट 1910, आपूर्ति अधिनियम एक्ट 1948 या विद्युत अधिनियम एक्ट 2003। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है विद्युत अधिनियम एक्ट 2003। क्वेश्चन नंबर 16, वायु प्रदूषण में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक योगदान है? आपको पता ही है कि अगर जो अर्थ में आजकल क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन बहुत हो रहा है, वाटर पोल्यूशन बहुत हो रहा है, तो उसमें कौन सा इसमें बताया गया कि कौन सी ऐसी गैस है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसका सबसे ज़्यादा योगदान है वायु प्रदूषण को बनाने में। तो देखिए ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी सल्फर ऑक्साइड और ऑप्शन डी धूल के कण। तो इसमें जो ऑप्शन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ए। कार्बन मोनोऑक्साइड पता होगा आपको, जब हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो जलाने पर जो होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा वहाँ से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, साल 2100 में जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में कितने सेंटीग्रेड डिग्री की वृद्धि अनुमानित है? तो इसमें जो है मतलब ये होता है कि हर साल क्या होता है, इतना हमारा पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है अर्थ पर, उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो जो अनुमान लगाया गया है आजकल के जो भी मतलब क्लाइमेट चेंजेस की वजह से वो लगाया जा रहा है कि 2 सेंटीग्रेड डिग्री जो है उसमें चेंजेस हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ईंधनों के दहन से निम्नलिखित घटकों के निकलने से अम्लीय वर्षा होती है, कि मतलब कौन से हमारे जो ईंधन जलते हैं, ठीक है, जो ईंधन को जलाया जाता है उसकी वजह से जो एयर होती है वो ऊपर चली जाती है अर्थ पे, और जब बारिश होती है तो बारिश के साथ वो नीचे आ जाती है। तो कौन से घटक हैं? SOx और NOx, और या फिर B SOx और CO2, C CO2 और NOx, या फिर D H2O। तो फ्रेंड्स का जो ऑप्शन है वो है ए इज़ करेक्ट। आपको पता भी होगा जो अम्लीय वर्षा जो होती है वो सल्फर की वजह से होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें जो है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। भारत की ऊर्जा की तीव्रता विश्व औसत का डैश गुना है, कितने गुना है? उसकी जो तीव्रता है वो है ऑप्शन ए 1.5, ऑप्शन बी 2.5, ऑप्शन सी 3.6, ऑप्शन डी 10। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1.5। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व गैस के भंडार के आखिरी समय तक रहने का अनुमान है। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो उसमें हमने डिस्कस किया था तेल के बारे में, कि जो तेल है वो मतलब कितना रह सकता, मतलब कितना अनुमान लगाया जा रहा है कि कब तक वो रहेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गैस की, जो विश्व में जो गैस है उसके जो भंडार हैं वो कब तक की रहने का अनुमान है, कि मतलब कितने टाइम तक वो यहाँ मतलब रहें। तो इसका जो है ऑप्शन ए है 45 ईयर्स, ऑप्शन बी 65 ईयर्स, ऑप्शन सी 200 ईयर्स या फिर ऑप्शन डी 75 ईयर्स। तो इसको जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 65 ईयर्स। तो फ्रेंड्स आपके जो फर्स्ट चैप्टर के जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें कवर हो गए हैं सारे, और अब जो है मैं आपके लिए लेकर आऊँगी सेकंड चैप्टर के आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से देखते रहिए और इनको लर्न कर लीजिए, या फिर आप कहीं इसको एक पेज पर नोट कर सकते हैं, मतलब कहीं एक नोटबुक बना लीजिए, उसके आगे राइट आंसर उसका लिखते जाइए, या फिर इनको वीडियो को बार बार रिवाइज़ कीजिए, जिससे कि आपको ये सारे के सारे जो है वो अच्छे से लर्न हो जाएं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग।